हेलो, कैसे हैं आप सब? बढ़िया ना? हाँ, ये तो मुझे मालूम है आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्दी हैं, बहुत बढ़िया है। मैं आपको कुछ चीज़ दिखा रही हूँ, यानी मैं आपको एक प्लांट दिखा रही हूँ। दिख रहा है आपको ये प्लांट? वेरी गुड। बताइए तो ज़रा जल्दी से कौन सा प्लांट है ये? और यही मैं आपको आज पढ़ाने वाली हूँ। देखिए, मैं एक और वैरायटी दिखाती हूँ इसकी। ये रहा, दिखा आपको ये? बच्चों, ये जो प्लांट है ये मेरे घर के गार्डन में लगा हुआ है। और इससे आपको क्या समझ आ रहा है कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? जी हाँ, हम टेरिडोफाइट्स पढ़ने वाले हैं। टेरिडोफाइट्स यानी हॉर्सटेल्स और फर्न पढ़ने वाले हैं, जो आपकी एनसीईआरटी की टेरिडोफाइट्स की फर्स्ट लाइन है। हॉर्सटेल यानी घोड़े की पूंछ नहीं पढ़ेंगे हम। हॉर्सटेल इक्विसेटम का कॉमन नेम है। ओके। अगर जिन बच्चों ने इस साल नीट दिया है, उनका बॉटनी का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसका नंबर है 101, वो क्वेश्चन मैं पढ़ के बता रही हूँ आपको। इसी साल के नीट में आया है। आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स अमंग द फॉलोइंग। फर्स्ट है इक्विसेटम एंड सेल्वेनिया, लाइकोपोडियम एंड सेलेजिनेला, सेलेजिनेला एंड सल्वेनिया, सिलोसिटम एंड सल्वेनिया। और करेक्ट आंसर इसके लास्ट में मैं आपको दूंगी। बच्चों, केवल मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये देखिए कि एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन केवल और केवल नीट में एनसीईआरटी से आ रहा है। ठीक है। एनसीईआरटी पढ़िए बच्चों। देखिए, ये प्लांट, ये फर्न प्लांट है और ये इसका फ्रंट साइड है। अब मैं इसको टर्न कर रही हूँ। ठीक है, टर्न कर दूँ? ये देखिए, मैंने इसको टर्न किया। आपको इसमें ब्यूटीफुली अरेंज्ड स्पोरेंजिया दिख रहे हैं। दिख रहे हैं बच्चों स्पोरेंजिया? चलिए, एक और लीफ को मैं टर्न करती हूँ। ये देखिए, मैंने टर्न किया, कितनी ब्यूटीफुली अरेंज स्पोरेंजिया दिख रहे हैं। ओके। चलिए बच्चों, हम इसका रिप्रोडक्शन यहीं पढ़ लेते हैं। हमको मालूम है टेरिडोफाइट्स की मेन और डोमिनेंट प्लांट बॉडी कौन सी होती है? स्पोरोफाइट। और ब्रायोफाइट्स की मेन प्लांट बॉडी बच्चों गेमेटोफाइट। ये देखिए, मैंने आपको बोला इसकी जो मेन प्लांट बॉडी है यानी डोमिनेंट जो प्लांट बॉडी है वो होगी इसकी स्पोरोफाइट। बच्चों, स्पोरोफाइट के पास स्पोरेंजिया होगा। ये सारे स्पोरेंजिया हैं, ये आपको दिख रहे हैं स्पोरेंजिया? यस, ये सारे स्पोरेंजिया। ये स्पोरेंजिया बेसिकली जैकेटेड होते हैं। जैकेटेड है यानी इनके अंदर स्पोर मदर सेल है। स्पोर मदर सेल है तो मियोसिस होगी। मियोसिस होगी तो हमको n नंबर ऑफ स्पोर्स मिलेंगे। और ये n नंबर ऑफ स्पोर्स जर्मिनेशन के टाइम हमको क्या देंगे? इनकॉन्स्पिक्यूअस स्मॉल मल्टीसेलुलर फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गेमेटोफाइट देंगे। और उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? प्रोथैलस। वेरी गुड। प्रोथैलस यानी वो गेमेटोफाइट स्टेज जो कूल, शेडी और डैम्प प्लेस पे रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि इसको वाटर की नीड है फर्टिलाइजेशन के लिए। ये जो प्रोथैलस स्टेज है, इसके पास टेरिडोफाइट्स के सेक्स ऑर्गन्स होंगे। अब इसमें सेक्स ऑर्गन्स भी 2 टाइप्स के होंगे। पहला होगा एंथ्रीडिया और दूसरा होगा आर्किगोनियम। एंथ्रीडिया है बच्चों यानी मेल है, और आर्किगोनियम है यानी फीमेल है। एंथ्रीडिया हमको क्या देगा? एंथ्रोजॉइड्स, जो फ्लैजिलेटेड होंगे क्योंकि वो स्विमिंग करेंगे और स्विमिंग करके आर्किगोनिया के पास जाएंगे। आर्किगोनिया के पास एग है। एंथ्रोजॉइड्स और एग जब फ्यूज होंगे तो हमको जाइगोट देंगे। जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा और एम्ब्रियो डायरेक्टली स्पोरोफाइट स्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा। बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कामनीज अबाउट क्लासेस। और इस कामनीज अबाउट क्लासेस में आपको मालूम है आज मैं क्या पढ़ा रही हूँ? मैं पढ़ा रही हूँ टेरिडोफाइट्स, जिसमें मैंने आपको लाइव एग्जाम्पल ऑफ फर्न का दिया। ठीक है। ये फर्न बहुत सुंदर होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं। अपने घर में लगाइए और पढ़िए और डॉक्टर बनिए। आप सोचोगे मैडम कहाँ से कहाँ कांटेक्ट कर रही है ना, फर्न से डॉक्टर बनना? नहीं, मैं केवल ये चाहती हूँ कि आप लाइव देख के इसको पढ़ें और अपने आप को मोटिवेट करें कि आपको टेरिडोफाइट्स का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको गलत नहीं करने वाले। ओके, लेट्स स्टार्ट। बच्चों, यहाँ देखिए, सेंटर में मैंने एक बॉक्स बनाया है। इस बॉक्स के अंदर मैंने टेरिडोफाइट्स लिखा हुआ है। इस टेरिडोफाइट्स के जस्ट नीचे मैंने 2 एग्जाम्पल लिखे हैं। ये है हॉर्सटेल्स और फर्न्स। फर्न्स मैंने अभी आपको पढ़ाया, और हॉर्सटेल्स यानी इक्विसेटम। और इसकी जो टेरिडोफाइट्स की यानी जो मेन प्लांट बॉडी है जो होती है वो स्पोरोफाइट होती है। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं बच्चों। ये कहाँ रहता है? कूल प्लेस पे, डैम्प प्लेस पे एंड शेडी प्लेसेस पे। ओके। सेकेंड पॉइंट, मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज होता है, ऑर्नामेंटली यूज होता है और सॉइल बाइंडर्स भी होता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट, टेरेस्ट्रियल प्लांट है।
टेरेस्ट्रियल प्लांट है और क्या पॉजेस करता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वैस्कुलर टिश्यूज। वैस्कुलर टिश्यूज यानी वैस्कुलर बंडल्स। वैस्कुलर बंडल मींस जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम हमने कहाँ पढ़ा था, ये 9th क्लास से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, किसमें, टिश्यूज चैप्टर में। ओके, थोड़े दिन बाद मैं इसका वीडियो बना के भी आपको पढ़ाऊंगी। सो यहाँ पे बच्चों मैं आपकी एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ जो मैंने आपको अभी तक नहीं पढ़ाई है। जो हमारा किंगडम प्लांटेई है वो 5 डिविजन्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। थैलोफाइटा में हमने एल्गी पढ़ी है और ब्रायोफाइटा में हमने मॉसस और लिवरवॉर्ट्स पढ़े हैं। टेरिडोफाइट्स हम पढ़ रहे हैं जिसमें फर्न्स और हॉर्सटेल्स आता है, ठीक है। सो इसीलिए टेरिडोफाइट से because of the presence of xylem and phloem means the vascular bundle, these pteridophytes are kept under the higher plants. Okay, ये important है। यहाँ से higher plants आपके start हो गए। कहाँ से बच्चों, टेरिडोफाइट से। इसके पास क्या है, इसके पास ट्रू रूट्स है, ट्रू लीव्स है और ट्रू स्टेम्स है, बट ना फ्लावर है ना इसके पास सीड्स हैं। ध्यान रखिएगा, ना फ्लावर है ना सीड्स है। सो चलिए जाइलम एंड फ्लोएम पढ़ लेते हैं। Xylem is divided into 4 parts. First one is trachees, second one is tracheae और vessels. क्या है ये, second one tracheae और vessels. Third one is xylem parenchyma and fourth one is xylem sclerenchyma. Okay? So इसमें बच्चों एक चीज एब्सेंट होती है, क्यों, क्योंकि ये हाई प्लांट्स के अंदर आया है तो कुछ ना कुछ किसी न किसी चीज में एब्सेंट और प्रेजेंट आपको मिलेगा। तो इसमें ट्रेकी और वेसल्स एब्सेंट होती है। ओके, एंड all 3 xylem parts are present over here. Okay, ये बच्चों phloem भी पढ़ लेते हैं। Phloem is again divided into 4 parts: companion cells, sieve tubes, phloem parenchyma and phloem fibers. इसके अंदर 2 important parts absent होते हैं, companion cells absent and the sieve tubes absent. Okay, ये दोनों के दोनों absent है। Instead of sieve tubes, which part is present over here? Sieve cells. तो यहाँ मैं लिख दूं बच्चों, sieve cells इसमें प्रेजेंट रहते हैं। ओके, क्लियर दिस पार्ट। अब आप बच्चे बोलेंगे मैम आप तो कहते हो एनसीईआरटी पढ़ो, केवल एनसीईआरटी पढ़ो, ये क्या आउट ऑफ द कोर्स आपने बता दिया। बच्चों जब हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं और हमारे टॉपिक के अंदर को रिलेट कोई टॉपिक आ रहा है तो उसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए विच पार्ट इज एब्सेंट ओवर हियर और इंस्टेड ऑफ दिस पार्ट विच पार्ट इज प्रेजेंट ओवर हियर। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारी जो बॉटनी है वो भी स्ट्रांग होगी और हमको नीट के क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी होगा, क्योंकि कोरिलेट चीज क्लिक दिमाग में जल्दी होती है। क्लियर। चलिए अब रिप्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। रिप्रोडक्शन अभी भी मैंने पढ़ाया, अब हम थोड़ा सा रिटर्न भी पढ़ लेते हैं। हमें पता होना चाहिए क्योंकि ओरली तो हम सुन रहे हैं, रिटर्न भी पता होना चाहिए। आइए, मैंने आपको बोला मेन प्लांट बॉडी जो होगी वो उसकी स्पोरोफाइट है। जब मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है तो ये हमको क्या दे रही है, स्पोरेंजिया दे रही है। ओके, यानी स्पोरोफाइट बियर्स स्पोरेंजिया और इस स्पोरेंजिया के पास अंदर क्या है बच्चों, स्पोर मदर सेल्स। ये स्पोर मदर सेल्स मियोसिस करेंगे और हमको क्या देंगे, हमको n नंबर ऑफ स्पोर्स देंगे। ये हमें पता है, हमने ब्रायोफाइट्स में भी पढ़ा है। ये स्पोर्स क्या करेंगे, जर्मिनेशन यानी जर्मिनेशन के टाइम हमको ये इनकॉन्स्पिक्यूअस स्मॉल मल्टीसेलुलर फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट स्टेज देंगे और इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोथैलस। क्लियर। ये प्रोथैलस बेसिकली कहाँ रहेगा, कूल डैम्प एंड शेडी प्लेस पे। क्यों रहेगा, क्योंकि इसको प्रोडक्शन के टाइम 1 लेयर ऑफ वाटर की नीड पड़ेगी, यानी कहीं ना कहीं ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में कुछ रिप्रोडक्शन की सिमिलैरिटी दिख रही है, हमको दिख रही है ना बच्चों। हमने कल ब्रायोफाइट्स में भी यही पढ़ा था बच्चों। सो यानी जो ये प्रोथैलस है ये इसका गैमेटोफिटिक स्टेज है। ये गैमेटोफिटिक जो स्टेज है इसके पास मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स भी होंगे। वो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रोथैलस के अंदर एम्बेडेड होते हैं बच्चों। तो यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चों। अब देखिए ये जो प्रोथैलस है ये हमको सेक्स ऑर्गन्स दे रहा है, ये हमने पढ़ लिया। ये सेक्स ऑर्गन्स हमारे 2 टाइप्स के हैं, एंथीरिया और आर्किगोनिया। आर्किगोनिया मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा बच्चों क्योंकि आपको इस पोर्शन में कंफ्यूजन पैदा ना हो। अब मैं लिख देती हूँ, सो यहाँ मैं लिख देती हूँ आर्किगोनिया। ओके, सो ये हो गया हमारा आर्किगोनिया। एंथीरिया यानी मेल सेक्स ऑर्गन, आर्किगोनिया यानी फीमेल सेक्स ऑर्गन। ओके, इस एंथीरिया के अंदर बच्चों आपको
एंथ्रोजोइड्स मिलेंगे और आर्किगोनिया में आपको एग मिलेगा। जब एंथ्रोजोइड्स और आर्किगोनिया यानी एग दोनों फ्यूज होंगे तो हमको जाइगोट देंगे। जाइगोट हमको क्या देगा बच्चों? एम्ब्रियो देगा और एम्ब्रियो डायरेक्टली स्पोरोफाइट फेज में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए लिखते हैं, है ना। सो एंथ्रिडिया हमको क्या दे रहा है बच्चों? एंथ्रोजोइड्स। एंथ्रोजोइड्स क्लियर। मैं इसको प्लस कर दूं और यहाँ पे लिख देती हूँ एग। एग कौन दे रहा है मुझे? आर्किगोनिया। फ्यूज हो गए दोनों, इन दोनों ने मुझे क्या दिया? जाइगोट। अच्छे से लिखते नहीं बन रहा है यहाँ पे, सो मैं ऊपर लिखती हूँ, यहां लिखूं इस जाइगोट। ठीक है, जाइगोट ने मुझे क्या दिया बच्चों? एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो क्या देगा? डायरेक्ट स्पोरोफिटिक फेज अगेन। ये देखिए, तो ये देखिए, ये पूरी एक चेन बन गई। क्लियर? यानी हमको फिर से मेन प्लांट बॉडी, स्पोरोफाइट बॉडी फिर मिल गई। तो चलिए बच्चों, अब हम आते हैं इस पेज पे। लेकिन कुछ टेरिडोफाइट्स प्लांट के अंदर स्पोरोफाइट स्पोरेंजिया बियर्स तो करती है, लेकिन ये स्पोरेंजिया सबटेंडेड होते हैं बाय लीफ लाइक एपेंडेजेस से, और इसको क्या बोलते हैं हम? स्पोरोफिल्स। क्लियर? तो ध्यान दीजिए, स्पोरोफिल्स। अब ये स्पोरोफिल डिस्टिंक्ट और कॉम्पैक्ट यानी दिखने वाले स्ट्रक्चर देते हैं, जिनको हम स्ट्रॉबेरी और कोन्स बोलते हैं। ये स्ट्रॉबेरी और कोन्स कैसे दिखते हैं? ये देखिए, ऐसे दिखते हैं। एनसीईआरटी में डायग्राम दिया है, आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। ये इस तरीके से दिखते हैं बिल्कुल क्लियरली, और उसके बाद आपको ये ऐसे ऐसे इसकी लीफ मिलेंगी, फिर ये ऐसे दिखेंगे। ठीक है, सो इसको बोलते हैं स्ट्रॉबेरी और कोन्स। ओके, और एग्जाम्पल क्या है इसका बच्चों? सेलेजिनेला एंड द इक्विसिटम। कॉमन एग्जाम्पल सेलेजिनेला एंड इक्विसिटम। क्लियर? अब ये देखिए, ये जो हॉर्स टेल है इसका कॉमन नेम क्या है? इक्विसिटम। और आप ये बोल सकते हैं इक्विसिटम फर्न का कॉमन नेम हॉर्स टेल है। ओके, तो अब समझ आया मैंने आपको घोड़े की पूंछ क्यों बोली थी? हम वो नहीं पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं? इक्विसिटम। चलिए बच्चों, अब हम टेरिडोफाइट्स की लीव्स के बारे में जान लेते हैं। ये भी 2 टाइप्स की होती हैं। सो यहाँ देखिए, मैंने लिख के रखा हुआ है 2 टाइप्स की लीव्स है हमारे पास। पहली है मैक्रोफिल्स और दूसरी है मैक्रोफिल्स। ओके, अगर ये मैक्रोफिल्स है यानी बड़ी हैं, जो हम देख सकते हैं, तो फर्न्स में होंगी, और अगर ये माइक्रोफिल्स हैं तो ये स्लेजिनेला में होंगी। किसमें होंगी बच्चों? स्लेजिनेला में। ओके, चलिए ये सब हुआ। अब इसकी स्पोर्स की बात कर लेते हैं। जो इसके अंदर स्पोर्स होते हैं वो मेजॉरिटी तो होमोस्पोरस होते हैं, बट कहीं कहीं हेट्रोस्पोरस भी मिलते हैं। हेट्रोस्पोरस यानी मैं यहां लिखती हूँ होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस। होमोस्पोरस, ओके, और हेट्रोस्पोरस। हेट्रोस्पोरस, जो ये हेट्रोस्पोरस होते हैं, ये बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होगा आपका मैक्रो और दूसरा होगा माइक्रो। माइक्रो है यानी ये स्मॉल है, मैक्रो है यानी ये लार्ज है। अब ये जो मैक्रो में एग्जांपल आएगा, ये आएगा सेलेजिनेला। ओके, और माइक्रो में आएगा सल्वेनिया। सल्वेनिया, ठीक है, क्लियर? सो ये भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, और आपका ये पेपर देख रहे हैं हम, 7 मई को जो नीट का पेपर हुआ था, उसका पेपर मैं आपको दिखा रही हूँ। ये G5 सेट है, इसमें बॉटनी पार्ट में ओपन कर रही हूँ। बॉटनी पार्ट, ये रहा बॉटनी पार्ट। ओके, बॉटनी पार्ट का पहला क्वेश्चन 101 यानी 101 क्वेश्चन, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन मैं रीड कर रही हूँ। आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स अमंग द फॉलोइंग: इक्विसिटम एंड सल्वेनिया, लाइकोपोडियम एंड सेलेजिनेला, सेलेजिनेला एंड सल्वेनिया, सिलोसिटम एंड द सल्वेनिया। सो बच्चों, करेक्ट आंसर इसका क्या है? सेलेजिनेला एंड सल्वेनिया। That's why I told you when I started this pteridophytes topic कि NCERT पढ़िए। Whenever I will teach you any topic which is present in the NEET paper, definitely I will discuss with you. तो बच्चों, चलिए इसका क्लासिफिकेशन जान लेते हैं। Pteridophytes are classified into 4 classes. First is Psilopsida. इसका common example Psilocytum. Second one is Lycopsida. Common example Selaginella and Lycopsidum. Third class is Symphonopsida. Common example Equisetum. Equisetum यानी horse tail. Okay. Fourth one is Pteridopsida. Pteridopsida का
common example Diopteris, Pteris and Adiantum. ओके, सो बच्चों Diopteris ये फर्न है हमारा, जो स्टार्टिंग में वीडियो में मैंने आपको दिखाया। सो ये फर्न ऑर्नामेंटली हमारे घरों में सजाया जाता है। तो चलिए एक रिकैप कर लेते हैं। ओके, हमने पढ़ा टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स यानी हॉर्सटेल्स एंड फर्न्स, डोमिनेंट प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट। ओके, नाउ हम इसको ब्रायोफाइट से भी थोड़ा बहुत कंपेयर करते हुए चलेंगे यहाँ पे, ठीक है। मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट, ब्रायोफाइट की मेन प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट। क्लियर? नाउ पहला पॉइंट कहाँ मिलेंगे? कूल डैम शेडी प्लेसेस में। सेकेंड पॉइंट मेडिसिनल पर्पस है, ऑर्नामेंटल पर्पस है और सॉइल बाइंडर्स भी होते हैं। थर्ड पॉइंट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है। क्यों है? क्योंकि इनके अंदर वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। वैस्कुलर सिस्टम यानी जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होता है। जाइलम में एब्सेंट क्या होता है? ट्रैकी वेसल्स। फ्लोएम में एब्सेंट क्या रहता है बच्चों? कंपेनियन सेल्स एंड द सीव ट्यूब्स। सीव ट्यूब्स की जगह पे सीव सेल्स प्रेजेंट होंगे इसमें। क्लियर? इसी कारण से इसको हायर प्लांट्स में रखा है। इसके अंदर ट्रू लीव्स, ट्रू स्टेम्स एंड ट्रू रूट्स प्रेजेंट होती हैं, बट फ्लावर्स नहीं प्रेजेंट होते। लेकिन इनकी बॉडी का स्ट्रक्चर और रिप्रोडक्शन के थ्रू जो इनके अंदर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है और उसके रीजन से इसको प्रीकर्सर ऑफ द सीड हैबिट्स भी बोलते हैं, बट एक्चुअल सीड्स इसमें नहीं मिलती बच्चों। ओके, देन आफ्टर हम इसके रिप्रोडक्शन पे आते हैं। रिप्रोडक्शन के लिए हमको ये जानना है, क्योंकि मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट यानी इसके अंदर स्पोरेंजिया होगा। स्पोरेंजिया के पास में स्पोर मदर सेल्स हैं। स्पोर मदर सेल्स मियोसिस करेंगे। मियोसिस से हमको क्या मिलेगा बच्चों? एन नंबर ऑफ स्पोर्स। स्पोर्स ये जर्मिनेशन के टाइम पे हमको इनकॉन्स्पिक्यूअस स्मॉल फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक मल्टीसेलुलर ग्रीन थैलॉइड गेमेटोफाइट देंगे। थैलॉइड गेमेटोफाइट है, इसको हम प्रोथैलस बोलेंगे। ये प्रोथैलस कहाँ रहेगा? ये भी कूल डैम्प एंड शेडी प्लेसेस में रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि इसको वाटर चाहिए फॉर फर्टिलाइजेशन। ओके, यहाँ पे भी ये ब्रायोफाइट से मैच किया। ब्रायोफाइट्स को क्या चाहिए? वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। और टेरिडोफाइट्स को क्या चाहिए? वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। सो देखो ये वाटर, ये दोनों एक दूसरे से रिजेंबल कर रहे हैं ना। ये एसेंशियल रीजन का क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है। नाउ तो फिर क्या हुआ हमारे पास? प्रोथैलस आया। प्रोथैलस यानी गेमेटोफिटिक स्टेज। ये जो गेमेटोफिटिक स्टेज है ये कैसी है बच्चों? ये सेक्स ऑर्गन्स को बियर करती है। सेक्स ऑर्गन्स इसमें टू टाइप्स के हैं, एंथीडिया एंड आर्किगोनिया। एंथीडिया मेल है, आर्किगोनिया फीमेल है। एंथीडिया हमको क्या देगा? एंथ्रोजॉइड्स देगा। और आर्किगोनिया हमें क्या देगी? एग देगी। एंथ्रोजॉइड्स और एग जब फ्यूज होंगे तो क्या बनाएंगे? जाइगोट। जाइगोट बनेगा तो क्या बनेगा? एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो हमको डायरेक्ट स्पोरोफाइट स्टेज फिर से दे देंगे। आगे ना बच्चा, अब हम घूम फिर के स्पोरोफाइट पे। क्लियर? अब पहले इसके स्पोर्स के बारे में पढ़ते हैं। जो इसके स्पोर्स हैं वो होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस होते हैं। होमोस्पोरस यानी मेजॉरिटी के पास होमो है, पर टू टेरिडोफाइट्स के ऐसे एग्जांपल हैं, स्पेशली सेलेजिनेला और सेल्विनिया। इनके पास हेटेरोस्पोरस है। सेलेजिनेला के पास मैक्रो है और सेल्विनिया के पास माइक्रो है। ओके, इसलिए ये हेटेरोस्पोरस कहलाते हैं। क्लियर? अब आते हैं हम फिर से स्पोरोफाइट पे। स्पोरोफाइट स्टेज है, उसके पास स्पोरेंजिया है। किसी स्पेशल केसेस में स्पोरेंजिया लीफ लाइक अपेंडेजेस से सबटेंडेड है। तो जब ये सबटेंडेड है तो ये हमको क्या देगा? स्पोरोफिल्स। ये स्पोरोफिल्स कॉम्पैक्ट और डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स बनाएंगे जो हमको दिखेंगे। वो होते हैं स्ट्रॉबिली और कोन्स, यानी इस तरीके के स्ट्रक्चर बिल्कुल एट द टॉप ऑफ द प्लांट हमको दिखेंगे बच्चों। ओके, अब ये किस में होंगे? टू मेन इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इसके, सेलेजिनेला एंड इक्विसिटम। ये आपकी एनसीईआरटी बुक में डायग्राम भी बना हुआ है, वो आप देख के रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ओके, सो कैसा लगा आपको बच्चों आज का मेरा ये टेरिडोफाइट्स का एक्सप्लेनेशन? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आपको भी अच्छा लगा होगा। प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स लिख के मुझसे क्वेश्चन पूछना ना भूलें। ओके, और आपकी कोई क्वेरीज है जो आपको प्रॉब्लम में करी और याद नहीं हो पा रहा है, मुझसे बोलिए, कमेंट्स लिख के दीजिए, मैं उसको आपको सिंपल वे में रिवीजन कराऊंगी। ठीक है? थैंक यू, हैव अ नाइस डे।